नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की विभिन्न संख्याओं से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। और गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट etc तक को प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहेंगे। उसके बाद से आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करके etc तक है। अब इसके में शून्य यदि सम्मिलित हो जाए तो ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है पूर्णांक, इंटीजर। तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 0 1 2 3 डॉट डॉट, वैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट। अब जो 0 है, 0 से जो इधर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और जो 0 से बाएं ओर नेगेटिव में है वो नेगेटिव इंटीजर। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। उसके बाद से नेक्स्ट जो है सम संख्या। सम संख्या वे प्राकृतिक संख्या हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2 4 6 8 आदि, जो 2 से पूर्णतः कट जाए वो सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। उसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका आड नंबर यानी कि विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उससे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 etc। उसके बाद से आता है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, या उसी को इंग्लिश में कंपोज नंबर भी कहा जाता है। अब भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं एक और अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर 4 6 8 9 10 12 आदि। एक बार और समझ लीजिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो स्वयं एक व अन्य दूसरी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 4 6 8 9 10 12 आदि। उसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वे संख्या जो स्वयं और एक से केवल कटे और दूसरी अन्य संख्या से न कटे वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है।
एग्जाम्पल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट आगे इसी क्रम में। उसके बाद से सहभाज्य संख्या, वे दो प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि मस, जिनका मस क्या हो, 1 हो, वे दोनों प्राकृतिक संख्या जिनकी महत्तम क्या हो, 1 हो, वे दोनों संख्याएं सहभाज्य कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 5 का मस 1 होगा, 2, 7, उसके बाद से 4, 9, ऐसे डॉट डॉट युग्म का मस क्या हो, 1 हो, ये नोट कर लेना। उसके बाद से नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, वे संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त किया जा सकता है, वह प्रमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि q = नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो है हर q है इसका 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और p और q दोनों एक पूर्णांक हैं, और पूर्णांक धन पूर्णांक भी आ सकता है, ऋण पूर्णांक भी आ सकता है, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। 2/3 ये परिमेय संख्या है, 9/1 ये भी परिमेय संख्या है, 3/8 ये भी परिमेय संख्या है, और 3.7 भी एक परिमेय संख्या है, और -2/5 भी एक परिमेय संख्या है, और लिखा जाए 25/36 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट से मतलब नहीं है, इसको जब करेंगे तो 5 बटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। अब आता है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के बाद, जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, और q = इसका भी कंडीशन 0 है। अब एग्जाम्पल के तौर पर √3, √7/4, उसके बाद से -√5, उसके बाद से 5√3 etc जो है आदि अपरिमेय संख्या आप हैं, ये समझाने के लिए आपको लिखे हैं एग्जाम्पल। उसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है 2 से मिलकर बना होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएं तो जैसे -2/3 ये क्या है, परिमेय भी है, -1/5 ये भी परिमेय है, लेकिन यही √2 कह दिया जाए तो ये अपरिमेय है, और 0 उसके बाद से 1/4 एक परिमेय संख्या, यानी कि इसमें वास्तविक संख्या उसको कहेंगे जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही का संयुक्त परिवार सम्मिलित हो, उससे वास्तविक संख्या या परिमेय रियल नंबर कहेंगे। उसके बाद से आता है काल्पनिक संख्या यानी कि अवास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिसका वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
√-4, उसके बाद से √-16, उसके बाद से √-2 etc आदि। उसके बाद से जो है नेक्स्ट उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। प्रश्न, परिमेय संख्या ऑप्शन, परिमेय संख्या ऑप्शन। अब देखिए कौन एक परिमेय संख्या है। -2/5, -√5, √-2, यह सभी। अभी जस्ट आपसे ऊपर वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर में आपको बताए हैं और एक परिमेय संख्या में भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q क्या हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के रूप में न हो। और P और Q क्या हैं, तो ये भी पूर्णांक हैं। P भी पूर्णांक है और एक Q भी एक पूर्णांक है। और पूर्णांक में जो Q है उसका मान 0 नहीं लेना है परिमेय संख्या यदि बताना है तो। अब बताइए कि पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। तो ये -2/5, एक मिनट, हाँ, -2/5 P/Q के रूप में है। Q इजकल टू नॉट 0, 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब ये बात आती है कि माइनस पहले दे दिया है, उसके बाद √5 दिया। इसका मतलब कि ये अपरिमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और उसके बाद से -2 दिया है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या पूछा है तो -2/5 ही ऑप्शन सही है। उसके बाद से नेक्स्ट, शून्य क्या है, ऑप्शन धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, दोनों या कोई भी नहीं। तो शून्य क्या है, तो न शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। ओके, यानी कि कोई भी नहीं। उसके बाद से नेक्स्ट, एक कैसी संख्या है, भाज्य अभाज्य दोनों कोई भी नहीं। तो एक कैसी संख्या है, तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है तो वो है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और पूछता है कि एकमात्र अभाज्य छोटी संख्या, तो भी 2 आप बताते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, क्वेश्चन इस प्रकार है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि पूछे तो 1 है। एक अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो वो है 9। एक 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो है 99। अब नेक्स्ट पूछा है कि पाई एक है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो पाई यदि ऐसे लिखा हो तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि पाई का मान 22/7 लिखा हो
तो ये एक परमेय संख्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि पाई केवल लिखा है तो अपरमेय संख्या है, यदि 22/7 उसका मान लिखा है तो वो परमेय संख्या है। अब एक और तरीका जो है बड़ी संख्या या छोटी संख्या निकालने का। यदि छोटी संख्या पूछ दे, जैसे पूछ दे 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी संख्या तो जानते हैं कि जितना भी कहेगा 5 अंकों की बड़ी संख्या बताना है तो 9 5 बार 9 लिख देना। उसके बाद से 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 9 6 बार लिख देना है। ठीक, ये हो गया बड़ी संख्या निकालने का। अब छोटी संख्या में थोड़ा दिक्कत होता है, उसके लिए एक ट्रिक समझ लीजिए, ये कंसेप्ट ही समझ लीजिए। अब उसका कंसेप्ट ये है कि आपको बड़ी संख्या तो आसानी से निकाल लेंगे। 1 अंक का पूछेगा तो 9, 2 अंकों को पूछेगा तो 2 9, 3 अंकों को पूछेगा तो 3 9, 4 अंकों को बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 9, 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 6 9, यानी कि 9 6 बार लिखेंगे। तो ये बड़ी संख्या तो निकालना आसान है। छोटी संख्या निकालने के लिए कंसेप्ट है कि यदि पूछे, जैसे पूछ दे 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या। अब 5 अंकों की छोटी संख्या बताना है तो हमें मालूम है कि बड़ी संख्या निकालना आसान है। तो बड़ी संख्या 5 अंकों की पूछा है, छोटी संख्या 5 अंकों की पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 9999। और 4 अंकों की बड़ी संख्या में एक को हम जोड़ देंगे तो वो हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या जो योग होगा वो प्राप्त होगा। जैसे 0 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, ठीक, उसका 9 1 10, यानी कि ये हो गया 5 अंकों की छोटी संख्या। जिसे पूछ दे, जैसे यही क्वेश्चन है, अब पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। मान लीजिए इस तरह से तो मालूम है 10 होता है, नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? नहीं मालूम है तो उसके लिए बताए कंसेप्ट की सब जो उससे एक कम कर देंगे। 2 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम 1 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे। 1 अंकों की बड़ी संख्या 9, और उसमें हमने बताया था कि 1 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें मालूम हो जाएगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।